लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ये मॉडुलस इक्वेशंस एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी लास्ट वीडियो में ओनली हम मॉडुलस की डेफिनेशन देख पाए हैं, और ये जो बेसिक इक्वेशन है मॉड x इक्वल टू ए, तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं दोज आर x इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए। ठीक है, x की जगह fx आ जाए तो fx की वैल्यू fx का मॉड अगर a है तो fx की जो वैल्यू होगी वो a या माइनस a होने पे ऐसा होगा ना। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है और रीजन यही है कि +5 का मॉड भी -5 है। आई मीन टू से अगर मॉड x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। 5 रखेंगे तब भी मॉड x 5 आएगा, -5 रखेंगे तब भी मॉड x जो है वो 5 आएगा। ठीक है, ये बात को क्लियर करें। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने क्या कहा कि मॉड x स्क्वायर -9 7 आ गया, तो इसका मतलब ये जो मॉड के अंदर वाली टर्म है दैट विल बी 7 और -7 ना। तो आप इसको ऐसे लिखें कि x स्क्वायर -9 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो या तो आप लिखोगे 7, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू या तो होगी 7 या होगी -7। ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर इस 9 को यहां ले जाएं तो x स्क्वायर की वैल्यूज क्या आएंगी, 7 + 9, ठीक है, और -7 + 9। तो x स्क्वायर की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2016 एंड 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों पॉजिटिव है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता, उसका कोई आंसर मिलता ना हमें ना। तो अभी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं तो एक्स की 4 वैल्यूज आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर 16 होगा तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अगर हुआ तो आप 16 को यहां लाके फैक्टराइज करेंगे ना। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है। तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी +4 एंड -4, एज वेल एज एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो फिर 2 को यहां लाके फैक्टराइज करोगे, x -√2 x + √2। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट 4 आंसर्स, +-√2 एंड +-4। ठीक है, तो ये दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब अगर मान लो मॉड भी है, फिर उसके बाद में सिंपल x भी है, तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना। तो करना क्या है हमें, देखो अगर मान लो आप अभी एक सिंगल मॉड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे सपोज ऐसा क्वेश्चन है, x-3 का मॉड प्लस 3x, वो सपोज ये कहा है कि इक्वल टू से 12 कब होगा ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, इस मॉड को डिफाइन करना है ना। ये मॉड की डेफिनेशन हम जानते हैं, ये मॉड की सिंपल डेफिनेशन है। अगर x लार्जर देन 3 है तो ये x-3 लिख दिया जाएगा, अगर x लेसर देन 3 है तो इसका मॉड जो क्या आएगा, अंदर वाले का नेगेटिव आएगा ना। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि x लेस देन 3 मानते हैं ना। x अगर लेस देन 3 माना, लेस देन 3 का मतलब ये है कि -∞ से 3, अगर ये वाला इंटरवल लिया हमने तो इस मॉड को लिखा जाएगा नेगेटिव ऑफ x-3, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ना हम ये इंटरवल मान के x की वैल्यूज इसमें बिलोंग कर रही हैं, ये मान के इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जो आंसर हमें मिलता है दैट मस्ट लाई इन दिस इंटरवल, अदरवाइज वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये केस लेके सॉल्व किया, अगर x की वैल्यूज जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं देन इक्वेशन जो है वो ऐसी बन जाएगी। मॉड को हटा के हम ऐसी इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगा -x + 3 + 3x इक्वल टू से 12। ठीक है, तो आपको मिल रहा है देखो 2x, ये 3x - x, ये 3 यहाँ आएगा 9 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 9/2। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आई मीन टू से ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। जो हमने इंटरवल कंसीडर करके सॉल्व किया है उस इंटरवल में ये वैल्यू नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, देयरफॉर ये आंसर आने के बावजूद आंसर नहीं है। ठीक है ना, ये हमने सॉल्व किया है, मेहनत की, पर इससे ये आंसर मिला, पर वो आंसर है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है वो आपको रीजन क्लियर है ना, ये इस इंटरवल में नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं है। ठीक है ना, दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, इस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो रख के चेक कर लीजिए, इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे
तो ये दोनों टर्म इक्वल नहीं आएंगे। आई मीन टू से x को 9/2 पुट करने पे जो ये टर्म की वैल्यू है वो 12 नहीं बनेगी, कुछ और बनेगी। ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा। एज वेल एज अब दूसरा इंटरवल हम कंसिडर करेंगे। दूसरा इंटरवल कंसिडर कौन सा करेंगे? x मोर देन 3। ठीक है, x मोर देन 3 आई मीन टू से x बिलोंग्स टू 3 to infinity। अगर ये इंटरवल आपने कंसिडर किया तो उस टाइम पे जो फर्स्ट टर्म है वो ये आ गई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, मोर देन 3 यहाँ रखा जाएगा, तो मोर देन 3 माइनस 3 विल बी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है? वो खुद। ठीक है, यानी मॉड अपने आप हट जाता है, और ये बना 12। ठीक है, तो 4x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 15/4। अब आपको देखना है क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.75 आ जाएगी। एग्जैक्टली 3.75 है वो, इसके अंदर लाई कर रही है ना। इट डज बिलोंग टू दिस इंटरवल, देयरफॉर दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक ही आंसर है, वो है 15/4। ये रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, ये आंसर होगा। तो पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आपको बताना है 1। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? दिस इज 15/4। 15/4 जब हम इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मान लो इक्वेशन में ही दो मॉड आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 2 mod x minus 3 माइनस प्लस x minus 5 इक्वल टू, चलो प्लस और कर लेते हैं कुछ, प्लस 3x कर लेते हैं ना। ये अगर मान लो आपको लिख के दिया हुआ है सपोज 10 के इक्वल ना, तो क्या करें? ये जो दो मॉड है ना, इनके सम को आप डिफाइन कर लें। ये जो सम है ना, इस सम को अलग से डिफाइन कर लें, मतलब अलग अलग इंटरवल के लिए। ठीक है, फिर वो सम की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल जो आपने लिखा है उसको डिफाइन करते टाइम, तो उस इंटरवल के लिए को कंसिडर करते हुए इस सम की वैल्यू यहाँ रखें, इसी इक्वेशन में जो x की टर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है उसको यहाँ रखा जाए। फिर उस इक्वेशन को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आपका आ रहा है, दैट आंसर मस्ट लाई इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन, है ना। ये बात को दिमाग में रखना है। तो हमें करना क्या है? देखो क्योंकि देखो ये 0 कहाँ हो रहा है? 3 पे। ठीक है, और ये वाला मॉड 0 कहाँ हो रहा है? 5 पे। तो हमें पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक 3 है, एक 5 है ना। तो एक पार्ट तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, मोर देन 5 वाला। एक पार्ट आपका है लेस देन 3 वाला, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो हमें इस पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक करना है, -∞ to 3, 3 to 5 एंड देन 5 to infinity। तो लॉजिक वही है कि पॉजिटिव टर्म का मॉड वो खुद, और नेगेटिव टर्म का मॉड उसका नेगेटिव, यानी अंदर वाले का नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को दिमाग में डाल लें। तो अब देखो हमें करना क्या होगा, इन दोनों के सम को डिफाइन कर रहे हैं हम पहले ना। देखो ये दोनों का सम क्या लिखा जाएगा? इस सम को x की मॉड को हटा के लिखना है हमें। मॉड को हटा के कैसे लिखना है वो समझते हैं। अगर आपने कंसिडर किया कि x की वैल्यू जो है ना वो सपोज ये वाली है, लेस देन 3 है, ये वाला इंटरवल है -∞ से 3, ठीक है। अगर x की वैल्यूज को आप इस इंटरवल में कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आप लॉजिकली समझें, अगर आपने यहाँ लेस देन 3 रखा तो लेस देन 3 - 3 क्या आएगा? नेगेटिव, यानी ये इस मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है, ठीक है। द टर्म इनसाइड दिस मॉडुलस इज नेगेटिव, देयरफॉर इट्स मॉडुलस विल बी नेगेटिव ऑफ द टर्म इनसाइड इट, है ना। इसके अंदर वाली टर्म का नेगेटिव होगी, तो फर्स्ट मॉड जो है उसको ऐसे लिख दिया जाएगा -2x - 3। एज वेल एज आप देखें x अगर 3 से कम यहाँ रखेंगे तो 3 से कम -5 नेगेटिव वैल्यू है ना। लेस देन 3 - 5 विल बी सर्टेनली नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होगा? उसका नेगेटिव। तो डेफिनेटली सेकंड मॉड विल बी -(x - 5), ठीक है। एज वेल एज अगर हम बात करें x की वैल्यू सपोज 3 to 5 कंसिडर करी जाए, है ना। सेकेंड इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं ये वाला 3 to 5 वाला।
तो इस इंटरवल के लिए आप सोचें कि आपने ये देखा कि 3 to 5 वाला नंबर रखा जाएगा, आई मीन मोर देन 3 वाला नंबर तो है, मोर देन 3 वाला नंबर अगर यहाँ रखा जाएगा तो मोर देन 3 माइनस 3 क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, वो खुद। तो आई मीन टू से फर्स्ट टर्म विल बी लाइक दिस, बिकॉज फॉर दीज वैल्यूज ये जो इस मॉड के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, वो खुद मॉड हट जाता है ना। तो ये आ जाएगा। एज वेल एज अब देखो ये वाली वैल्यूज अभी भी 5 से तो कम है, 5 या 5 से कम है, तो 5 या 5 से कम है तो ये वाली टर्म जो अंदर वाली है वो नेगेटिव है, नेगेटिव या कहें नॉन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इक्वलिटी एक्चुअली यहाँ पे ओपन लगाएंगे तो भी चलेगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे चाहे ओपन लगा दें यहाँ पे ना, क्योंकि जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है, 5 पे वो जीरो बनना है ना, तो वो लोड नहीं है, हम यहाँ पे ओपन लगा सकते हैं। तो लेस देन 5 हम अभी भी रख रहे हैं ना, लेस देन 5 रखने का मतलब क्या है कि लेस देन 5 माइनस 5 विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर का मोड क्या होगा, उसका नेगेटिव। ये आपने किया, ठीक है। अगेन अगर बात करें x की वैल्यू सपोज मोर देन 5 है, यानी 5 टू इनफाइनाइट है, इस इंटरवल को जब कंसीडर किया जाएगा देन दिस डेफिनेशन विल बिकम, दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे। रीजन क्लियर है कि दोनों मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपने 5 या 5 से बड़ा रखा तो मोर देन 5 माइनस 3 विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म का मोड वो खुद, ठीक है। एज वेल एज मोर देन 5 माइनस 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्म का मोड वो खुद। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन आ गई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी -1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये फाइनली बनेगा माइनस का 3x +6 यहाँ से आ रहा है, +5 यहाँ से आ रहा है, तो 11 हो गया, ठीक है, फॉर दीज वैल्यूज, ठीक है। अब अगर आप बात करें ये वाले को सिंप्लीफाई करें, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है -6 यहाँ आएगा, और प्लस का 5 यहाँ आएगा, तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये है फॉर दीज वैल्यूज, ठीक है। और x अगर मोर देन 5 है, उस केस में मोर देन इक्वल टू 5 है, तो उस केस में ये क्या बन गया, ये आ जाएगा 3x माइनस 11, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई किया, इनको 2x और x को ऐड किया, 3x आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखो क्वेश्चन पे जाएं दोबारा, क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ना, सॉरी, क्वेश्चन आपका है ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में इस डेफिनेशन की जगह, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की जगह हमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है, अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग टर्म है ना, वो आपने देख लिया है। तो जब आप है ना x की वैल्यूज को -∞ से 3 कंसिडर करेंगे, अब इक्वेशन को दोबारा लिख लो, चाहे इक्वेशन आपकी ये थी, +3x इक्वल टू कितना था, दोबारा देख लेते हैं, इक्वल टू हमने 10 लिखा है ना,